रविंद्रनाथ टैगोर एक विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक थे। वे अकेले ऐसे भारतीय साहित्यकार हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई और साहित्य में नोबेल पाने वाले गैर यूरोपियन थे। वे दुनिया के अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों का राष्ट्रीय गान है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला। गुरुदेव के नाम से भी मशहूर रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला साहित्य और संगीत को एक नई दिशा दी। उन्होंने बंगाली साहित्य में नए तरह के पद और गद और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। इससे बंगाली साहित्य क्लासिकल संस्कृत के प्रभाव से मुक्त हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय सभ्यता की अच्छाइयों को पश्चिम में और वहां की अच्छाइयों को यहाँ पर लाने में प्रभावशाली भूमिका भी निभाई है। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वे मात्र 8 साल के थे तब उन्होंने अपनी पहली कविता लिख डाली थी। 16 साल की उम्र में हनु सिम्हा उपन्यास से उनकी कविताएं प्रकाशित भी हो गई। वे घोरवादी थे और ब्रिटिश राज की बर्बरता करते हुए देश की आजादी की मांग भी करते थे। जलियांवाला बाग कांड बाद उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिए गए नाइटहुड का त्याग कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता जोड़ा सांको ठाकुर बाड़ी में हुआ। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थी। वे अपने माता पिता की तरह जीवित संतानों में सबसे छोटे थे। जब वे छोटे थे तभी उनकी मां का देहांत हो गया और चूंकि उनके पिता अक्सर यात्रा पर ही रहते थे इसलिए उनका लालन पालन नौकरों चाकरों द्वारा ही किया गया। बंगाल रेनेसा के अग्रस्थान पर था। वहां पर पत्रिकाओं का प्रकाशन, थिएटर, बंगाली और पश्चिम संगीत की प्रस्तुति अक्सर हुआ करती थी। इस प्रकार उनके घर का माहौल किसी विद्यालय से कम नहीं था। उनके सबसे बड़े भाई द्विजेंद्र नाथ एक दार्शनिक और कवि थे। उनके एक दूसरे भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय भी थे। उनके एक और भाई ज्योतिन्द्र संगीतकार और नाटककार थे। उनकी बहन स्वर्ण कुमारी देवी एक कवित्री और उपन्यासकार थी। पारंपरिक पढ़ाने का तरीका उन्हें नहीं भाता था, इसलिए कक्षा में बैठकर पढ़ना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अक्सर अपने परिवार के सदस्यों के साथ परिवार की जागीर पर घूमा करते थे। उनके भाई हेमेंद्र नाथ उन्हें पढ़ाया करते थे। इस अध्ययन में तैराकी, कसरत, जूडो, कुश्ती भी शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने ड्राइंग, शरीर रचना, इतिहास, भूगोल, साहित्य, गणित, संस्कृत और अंग्रेजी भी सीखी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि औपचारिक शिक्षा उनको इतनी नापसंद थी कि कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो सिर्फ एक ही दिन गए थे। अपने उपनयन संस्कार के बाद रविंद्रनाथ अपने पिता के साथ कई महीनों के भारत भ्रमण पर निकल गए। हिमालय स्थिर पर्यटन स्थल डलहौजी पहुंचने से पहले वो परिवार के जागीर शांति निकेतन और अमृतसर भी गए। डलहौजी में उन्होंने इतिहास, खगोल विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, संस्कृत, जीवनी का अध्ययन किया और कालिदास की कविताओं को भी पढ़ा। इसके पश्चात रविंद्रनाथ जोड़ा सांको लौट आए और सन 1877 तक अपनी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं कर डाली। उनके पिता देवेंद्रनाथ उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रविंद्रनाथ को वर्ष 1878 में इंग्लैंड भेज दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में लॉ की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, पर कुछ समय बाद उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया और शेक्सपियर और कुछ दूसरे साहित्यकारों की रचनाओं का स्वयं अध्ययन शुरू कर दिया। सन 1880 में बिना लॉ की डिग्री के वे बंगाल वापस लौट आए। 1883 में फिर उनका विवाह मृणालिनी देवी से हो गया। इंग्लैंड से वापस आने और अपनी शादी के बाद से लेकर सन 1901 तक का अधिकांश समय रविंद्रनाथ ने सियालदह में स्थित अपने परिवार की जागीर में बिताया। 1891 में उनके बच्चे और पत्नी भी उनके साथ वहां रहने लगे थे। उन्होंने दूर तक फैले अपने जागीर में बहुत भ्रमण किया और ग्रामीण और गरीब लोगों के जीवन को बहुत करीब से देखा। 1891 से लेकर 1895 तक उन्होंने ग्रामीण बंगाल के पृष्ठभूमि पर आधारित कई कथाएं भी लिख डाली। फिर 1901 में रविंद्रनाथ शांति निकेतन चले गए। वो यहाँ एक आश्रम स्थापित करना चाहते थे। यहाँ पर उन्होंने एक स्कूल, पुस्तकालय और पूजा स्थल का निर्माण किया। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे पेड़ भी लगवाए और एक सुंदर बगीचा भी बनवाया।
यहीं पर उनकी पत्नी और 2 बच्चों की मौत भी हो गई। उनके पिता भी सन 1905 यानी 1905 में चल बसे। इस समय तक उनको अपने विरासत से मिली संपत्ति से मासिक आमदनी भी होने लगी थी। कुछ आमदनी उनने साहित्य की रॉयल्टी से भी लेना शुरू कर दिया था। फिर 1913 को रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल गया। उस दिन तारीख थी 14 नवंबर। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकेडमी ने उनके कुछ कार्यों के अनुवाद और गीतांजलि के आधार पर उन्हें यह पुरस्कार देने का निर्णय किया था। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें वर्ष 1915 में नाइटहुड प्रदान किया, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद छोड़ दिया था। फिर सन 1921 में उन्होंने कृषि अर्थशास्त्री लियोनार्ड के साथ मिलकर उन्होंने अपने आश्रम के पास ही ग्रामीण पूर्ण निर्माण संस्थान की स्थापना की थी। बाद में इसका नाम बदलकर श्री निकेतन कर दिया गया था। अपने जीवन के अंतिम दशक में टैगोर सामाजिक तौर पर बहुत सक्रिय थे। इस दौरान उन्होंने लगभग 15 गद और पद घोष लिखे। उन्होंने इस दौरान लिखे गए साहित्य के माध्यम से मानव जीवन के कई पहलुओं को छुआ था। इस दौरान उन्होंने विज्ञान से संबंधित लेख भी लिखे थे। बता दें कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 4 साल पीड़ा और बीमारी में बताया। 1937 के अंत में वो अचेत हो गए और बहुत समय तक इसी अवस्था में रहे। लगभग 3 साल बाद एक बार फिर ऐसा ही हुआ। इस दौरान वो जब कभी भी ठीक होते तो कविताएं लिखते। इस दौरान लिखी गई कविताएं उनकी बेहतरीन कविताओं में से एक है। लंबी बीमारी के बाद 7 अगस्त 1941 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके राजनीतिक विचार काफी जटिल थे। उन्होंने यूरोप के उपनिवेशवाद की आलोचना की और भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थन किया। इसके साथ साथ उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की आलोचना की और कहा कि हमें आम जनता को बौद्धिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार हम स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में उन्होंने कई गीत भी लिखे। 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड को त्याग कर दिया था। गांधी और अम्बेडकर के मध्य अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल मुद्दे पर हुए मतभेद को सुलझाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज की वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।